और द्वितीया अपना छुट्टी होने के कारण आज 2 तिथियां अपने को मनाना है। प्रथमा में हम लोग क्या करते हैं, शैलपुत्री प्रथम हम देवी जी को शैलपुत्री के रूप में दर्शन करते हैं। अब शैलपुत्री कौन है? हिमालय तरफ हिमालय के राजा सब तो क्षेत्र के दक्ष पिता, उनकी पुत्री सती नाम था और शंकर जी से उनका विवाह हुआ था। फिर उनका नाम पार्वती जी भी हुआ। एक बार का समय है कि पार्वती जी के यहाँ माने मायके में दक्ष पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा था और यज्ञ हो रहा था तो इनको निमंत्रण नहीं दिया शंकर भगवान को, जबकि उनके दामाद थे, इनको निमंत्रण नहीं दिया। और जो पार्वती जी थी सती के रूप में, उनने क्या किया कि कहा हमें तो पिता के घर जाना है। सीधे आंखें बंद, क्या कहा मैंने? इधर आओ, खड़ी हो। क्या क्या बताया? इधर आओ, यहाँ कितने आओ, बताओ क्या बताया हमने? कौन थे, कहाँ के थे, कौन की थी, क्या बताओ? पार्वती जी के पिता ने यज्ञ किया। सती खड़ी रहो यहाँ पे। सती के रूप में शंकर भगवान के पास रहती थी, निमंत्रण नहीं आया तो सती ने कहा वो भूल गए होंगे। शंकर भगवान तो सब जानते थे कि हम जरा बढ़िया कपड़ा नहीं है, बढ़िया दोस्त नहीं है, कटे पटे कपड़े नहीं पहन पाते, पहनने वाले नहीं हैं, और हम राजा जो दक्ष पिता थे उनने इनका अपमान किया। कोई गरीब रहता है ना रिश्तेदार, उसकी ज़्यादा पूछ नहीं होती है। शंकर भगवान तो न खाने की चिंता, न रहने की चिंता, न सजे संवरने की चिंता, सांप लपेटे, भभूति शमशान की लपेट ली, ऐसी उनकी दिनचर्या। उनने कहा दक्ष पिता ने कि ऐसे दामाद को बुला के अपनी बेइज्जती कराए क्या, और ने इनको निमंत्रण नहीं दिया। उनके यहाँ यज्ञ हो रहा था, बहुत बड़ा विशाल यज्ञ, राजा महाराजा का यज्ञ। सती ने कहा पिताजी भूल गए होंगे। उन्होंने कहा नहीं जाना, नहीं जाना है, नहीं जाना, जाना है। और जिद करके अच्छा हम तो जा रहे। उन्होंने कहा देखो बिना बुलाए मत जाओ, नहीं मानी और चली गई। वहाँ पर शंकर भगवान का अपमान तो हो नहीं था, इनका भी अपमान हुआ। इतना अपमान हुआ, इनकी पूछ नहीं की गई। सभी इनकी जो बहनें थी सबको पूछा गया, सबको अच्छी तरह से रहा, अच्छे परिवार में ब्याही थी। इनका इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि इनका मन खिन्न हो गया। कहने लगी कि शंकर भगवान सही कह रहे थे, नहीं आना था, अब मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ ताने सुनना। मन इतना व्यथित हो गया कि उनने अपना शरीर वो जो हाँ यज्ञ हो रहा था उसी में कूद गई और अपना शरीर को जान दे दी। हमें से शिक्षा भी लेना है, हमें बिना बुलाए कहीं जाना नहीं है। हमारा भी मान सम्मान है, सम्मान से बुलाओगे तो सम्मान से जाएंगे। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे तो हमें नहीं जाना है। मैं भी करता हूँ, सम्मान से कोई बुलाएगा उसके यहाँ जाता हूँ। और जिसको पैसे का घमंड है, अपने धन दौलत में घमंड है, मैं नहीं जाता हूँ, तुमसे ज़्यादा है। इसलिए इससे सीखना भी चाहिए
कि अपनी माता के यहाँ शादी हो जाने के बाद माता के यहाँ वहाँ से बुलावा रहना चाहिए, उनका मान सम्मान का हिसाब रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ जाके बेइज्जती हो। और इसलिए इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। तो उन्हें अपना जीवन नष्ट कर दिया। यही प्रथम दर्शन इनके होते हैं। इनको शैलपुत्री के रूप में कहा गया है, क्योंकि पहाड़ों पर रहती थी तो शैलपुत्री के रूप में है प्रथम। कल उनका द्वितीय है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी के बारे में कल बताएंगे। और ये प्रतिदिन एक एक देवी के स्वरूप के बारे में चर्चा होगी। तुम बैठ जाओ या बैठ सीधा, आ जाने दो। एक एक क्लिप में रोज बताएंगे। हम लोग क्या आकलन करते हैं, कितनी बड़ी मूर्ति है, बहुत अच्छा है, कितना अच्छा सजावट है, बहुत अच्छा है, ये खराब मूर्ति है। यहाँ पर हमने चित्र के माध्यम से माता नवदुर्गा में माताओं की आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। हमारी पूजा स्वीकार होगी। वैभव नहीं दिखाना माता को, माता सब जानती हैं। उन्हें तो केवल सच्चे मन से आपको याद करना है और उनके जीवन में जो घटना घटी हैं उनसे हमें सीखना भी है। जो ये घटना से हम ये सीख सकते कि बिना बुलाए माता के घर भी नहीं जाने, अपने मायके भी नहीं जाना। उन्होंने मना किया था, फिर भी नहीं मानी। और इसलिए आज्ञा मानना चाहिए, पति की आज्ञा मानना चाहिए और वहाँ रहना चाहिए। इतनी बेइज्जती हुई कि आप लौट के भी नहीं आई और अपना शरीर को स्वाहा कर दिया। फिर इनके अगले जन्म में ये पार्वती के रूप में आई। फिर कल अगला समझाएंगे। एक एक दिन में प्रतिदिन एक एक देवी का दर्शन कराएंगे और ये चीज़ें हम यहाँ पे सुनेंगे, समझेंगे और अपने परिवार में भी बताएंगे। उन्हें भी जानकारी नहीं है, इसलिए उनको भी बताएंगे। राम लखन सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज इस नाम से अपना चैनल बना हुआ है, उस पर अपलोड करेंगे और उस पर वहाँ देखा करें और जैसी व्यवस्था है उसको सबको और अन्य लोगों को भी भेजा करें। क्योंकि हम लोग आकलन इस प्रकार से करते हैं, वो आकलन ठीक नहीं है। हमें सच्चे मन से हमें उनकी सेवा करना है, ये हमारा